हेलो एवरीवन, दिस इज राखी तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जिसे अगर आप सीखते हैं तो आप एक दिन में हजारों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए आपको पूरे महीने भर काम नहीं करना पड़ेगा, आपके एक दिन की अर्निंग हजारों रुपए हो सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। स्किल के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है एनिमेशन। यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर एनिमेशन होते क्या हैं। एक ऐसा आर्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी इमेज में मोशन का इल्यूजन पैदा करके लाइव डाल देता है, उसे ही एनिमेशन कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, 2D एनिमेशन एंड 3D एनिमेशन। पहला सवाल यहाँ पर आता है कि अगर आप एनिमेशन सीख लेते हैं तो आप इसे अप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में, एनिमेटेड फिल्म्स के लिए, टेलीविजन में, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर एनिमेशन का यूज आप कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन को विजुअली एंगेजिंग मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए एनिमेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि आप एनिमेशन सीख कैसे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स के बारे में बात करूंगी। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ईजिली आप एनिमेशन सीख पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन योर गोल्स। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का एनिमेशन सीखना चाहते हैं, 2D, 3D, स्टॉप मोशन या फिर CGI, जिससे कि आपको अपने रिसोर्सेज ढूंढने में आसानी होगी। जब आपको पता होगा कि आपको क्या सीखना है तो आप कैसे सीखेंगे, इसे भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप है लर्न बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। किसी भी स्किल को अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके अगर बेसिक सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है उस स्किल को ग्रैब करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ जो फाउंडेशनल बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एनिमेशन के, उन्हें सीखना चाहिए, जैसे कि टाइमिंग, स्पेसिंग, स्ट्रेच एंड एंटिसिपेशन। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एनिमेशन के जो कि सभी तरह के एनिमेशन में काम आते हैं। अगर आप इन्हें सीखते हैं तो आप किसी भी टाइप का एनिमेशन सीखिए, वो 2D हो, 3D हो या फिर स्टॉप मोशन हो, सभी तरह के एनिमेशन में काम आता है। तो आपको सबसे पहले इन बेसिक प्रिंसिपल्स को सीखना चाहिए। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो ये आपके लिए एक सॉलिड बेस की तरह काम करेगा और आपको आगे एनिमेशन सीखने में हेल्प भी करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा चूज योर सॉफ्टवेयर। तो आपको अपना सॉफ्टवेयर चूज करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक प्रिंसिपल सीखने हैं जो कि आपको मैंने अभी बताया। उसके बाद आपको अपना सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे एडोब एनिमेट, टून बूम, हार्मोनी, ऑटोडेस्क, माया, ब्लेंडर, सिनेमा 4D, ऑनलाइन। ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इन सभी को कंपेयर कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा लर्न थ्रू ट्यूटोरियल्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं एनिमेशन सीखने के लिए। वैसे अगर आप कोई कोर्स नहीं भी ले रहे हैं तो यूट्यूब में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं और एनिमेशन सीख सकते हैं। आपको अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। डेली आपको 2 घंटे से ज़्यादा इस फील्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट विद बेसिक्स। तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ बेसिक प्रैक्टिस होते हैं जैसे कि बाउंसिंग बॉल्स हो गए, पेंडुलम्स हो गए और आपके वॉकिंग साइकिल्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक्स होते हैं एनिमेशंस के। तो आप सबसे पहले इन्हें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप ये सीखते जाएंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करना है वो बेसिक्स होने से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड अप पोर्टफोलियो। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। आप जैसे आप सीखते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस भी इस फील्ड में बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपको अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा। और ऐसी बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहां आप इन्हें अपलोड कर सकते हैं और अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टे कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। रोज अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा समय इस स्किल के लिए देते हैं तो ये बहुत ही जल्द आप इसमें अच्छा कर पाएंगे और आप अर्निंग भी कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि एनिमेशन अगर आपने सीख लिया है 8-10 महीने इस स्किल पर काम करने के बाद, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप इस स्किल में मास्टर हो चुके हैं और अब आप इस स्किल के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप एनिमेशन के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई सारे तरीके अवेलेबल हैं जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है फ्रीलांसिंग। जिन लोगों को नहीं पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होता है उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि जब आप किसी कंपनी के अंडर काम नहीं करते हैं, आप खुद से ही किसी क्लाइंट के लिए पर्सनल कस्टमाइज्ड वर्क कर रहे होते हैं, फाइवर, अपवर्क या फिर freelancer.com जैसी वेबसाइट में काम कर रहे होते हैं जहाँ आपको क्लाइंट्स मिलते हैं और उनको आप उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं और पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, तो उसे फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ये वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं
तो एनिमेशन सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और अपने टैलेंट का शोकेस करना पड़ेगा। इसके लिए आप कई सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे फाइवर, अपवर्क एंड freelancer.com, तो आप इन वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर सकते हैं। फाइवर में आप गिग बना सकते हैं और इस तरह आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और इन क्लाइंट्स के लिए आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स में काम करके अर्निंग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है क्रिएट एंड सेल एनिमेटेड एसेट्स। इसके लिए आप अपने कुछ एनिमेटेड कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड, आइकन्स या ट्रांजिशंस की एक लाइब्रेरी बना सकते हैं और इन्हें शटर स्टॉक या फिर एडोब स्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है यहाँ पर यूट्यूब पे अपने एनिमेशन सीख लिए हैं तो आप यूट्यूब में सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया या फिर कोई एजुकेशनल कंटेंट हो गया, और उसमें आप क्वालिटी कंटेंट बना के यूट्यूब एड रिवेन्यू से पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास स्टोरी टेलिंग होता है। जब भी आप किसी स्टोरी को एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ऑडियंस बहुत ही जल्दी उससे कनेक्ट कर पाती है। तो आप अपना स्टोरी टेलिंग का चैनल भी बना सकते हैं जिनमें आप एनिमेशंस के थ्रू आपका स्टोरी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कोई एजुकेशनल चैनल भी बना सकते हैं जहां पर किसी भी सब्जेक्ट को एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह यूट्यूब में भी आप कंटेंट बना के एनिमेशंस के थ्रू बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, जहां पर आपको यूट्यूब एड रेवेन्यू के थ्रू तो पैसे मिलेंगे ही, साथ ही आपको स्पॉन्सरशिप के पैसे भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसके बाद चौथा ऑप्शन है आपके पास, आप किसी भी एनिमेशन स्टूडियो या फिर किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप एनिमेटर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टीवी शोज हैं या फिर कोई वीडियो गेम्स हैं जिनमें कंपनी एनिमेटर्स को हायर करती है और अच्छी खासी सैलरी भी देती है। तो आप इन कंपनीज में जॉब भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आपका एजुकेशनल कोर्स बनाकर उसे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमीशन वर्क भी कर सकते हैं। अगर आप एनिमेशन सीखते हैं तो इन सभी तरीकों का यूज़ करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।